आप परेशान हो, फ़ोन आते हैं दुकान पे ऐसे, लेकिन वापसी चले जाते हैं कि आप फाइंड ही नहीं कर पाते कि फ़ोन में प्रॉब्लम कहाँ है। अब ये फ़ोन है, अब ये फ़ोन डेड है। अगर ये डेड फ़ोन है तो किस सेक्शन पे काम करना आपको पता ही नहीं है। स्मैटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन, जिसमें पता होता है कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, बिट मैप क्या होता है, सारी चीज़ों को फाइंड करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, समझ में नहीं आता। ऐसा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप करते कैसे हो। अब प्रोग्रामिंग करनी है भैया, UFS की करनी है या eMMC की करनी है। अब जैसे ये फ़ोन है और इसके अंदर मुझे eMMC या UFS चेंज करनी है, लेकिन प्रोग्रामिंग करना नहीं आता। कैसे करूं, कैसे ना करूं। सॉफ्टवेयर में और भी टूल होते हैं, चलाने ही नहीं आते, पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना, मैं कहाँ जाऊं और कहाँ जाके काम सीखूं। एक ही बार जाना चाहता हूं जिससे मेरे को सारी नॉलेज मिल जाए। आज मैं आपको लेके आया हूं APS इंस्टीट्यूट दिल्ली करोलबाग। सबसे ज्यादा लोगों की यही डिमांड होती है कि हमें भैया दिल्ली करोलबाग के अंदर इंस्टीट्यूट चाहिए जिससे हम आसानी से काम सीख सकें। इस साथ में हैं दोनों भैया, अमित जी हैं। कैसे हो आप? बढ़िया सर जी। और सब ठीक है घर पे? बढ़िया सर जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। तो कैसे सर, थोड़ा अपना APS इंस्टीट्यूट, थोड़ा एड्रेस बताओ सर। सर हमारा जो है करोलबाग गफार मार्केट में है, 2753 4th फ्लोर, ब्लू प्लाजा बिल्डिंग में। ये व्यूअरों की डिमांड ये है कि हमें अच्छी नॉलेज चाहिए। हम परेशान हैं, हमसे फ़ोन नहीं बन रहे और हम कस्टमरों को वापसी भेज देते हैं और हम खुद समझ में नहीं आ रहा कि किस इंस्टीट्यूट में जाएं। इंस्टीट्यूट तो बहुत है इंडिया के अंदर, किस इंस्टीट्यूट में जाएं। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे जो व्यूअर एक ही बार में डिसीजन कर लें और उनकी परेशानी आप हल कर पाओ? यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी उसके अंदर एक एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हम समझाएंगे। ओके। जिसके अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी डीसी पावर सप्लाई की। अगर वो लाइन आपकी VPH की है, अगर वो लाइन आपकी VREG1 की है, VREG2 की है, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की है, UI पार्ट है, किसी भी पार्ट के अंदर अगर शॉर्टिंग है तो आप सिर्फ और सिर्फ डीसी पावर सप्लाई से पता कर सकते हैं। ओके। हर एक चीज की शॉर्टिंग अगर है तो वो आप डीसी पावर सप्लाई से ही पता कर लेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। ओके। तो सर एक चीज़ और है कि बहुत से भाई ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, हमें थोड़ी वाला डायरेक्ट सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको थ्योरी भी मिलेगी, हर चीज आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलेगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हर एक चीज आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलेगी। एक्चुअल रिपेयरिंग जो है वो है हमारे एंड्रॉयड के अंदर वो ट्रेसिंग। ओके। और ट्रेसिंग में ही सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं स्टूडेंट। ओके। चाहे वो VPH लाइन की बात करें, चाहे वो पावर IC की आउटपुट की लाइंस की बात करें, चाहे हम CPU की कोई लाइंस की बात करें, तो प्रॉब्लम जहाँ पे फंसता है स्टूडेंट वो फंसता है ट्रेसिंग के अंदर। और इसी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं इस क्लासेस के अंदर। ओके। चाहे आपके हैंडसेट में थर्मल का एरर है, चाहे आपके हैंडसेट में ऑडियो की प्रॉब्लम है, चाहे आपके हैंडसेट में लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है, ग्राफिक सेक्शन में प्रॉब्लम है, सिम कार्ड के किसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे आके सॉल्व करवानी हमारी जिम्मेदारी। आपके हैंडसेट में अगर eMMC का इशू है या UFS में प्रोग्रामिंग में इशू है या CPU लेवल कोई भी परेशानी आ रही है, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपके हैंडसेट में क्या इशू है। वो कंप्लीट हम आपको समझाएंगे कि कैसे वो रिपेयर होगा और कैसे हम उसको कर सकते हैं। अगर CPU चेंज की बात करें तो CPU चेंज करके, अगर eMMC को चेंज करना है eMMC को चेंज करके, आपको किसी भी तरह से, जैसे Redmi 7A है या Redmi 5i है या 5 है, इन हैंडसेट्स के eMMC चेंज नहीं होते थे पहले, लेकिन आज की डेट में वो भी पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है? क्योंकि F64 ने वो सारे अपडेट्स दे दिए हैं जो कि हमें पहले नहीं मिलते थे। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे F64 बॉक्स के थ्रू ही समझाई जाएंगी। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो ऐसा है, हम सब दुकानदार हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, अपडेट आती रहती हैं, लेकिन हमारा अड़ोसी पड़ोसी हमें नहीं बताता, ना हमें पता चलती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाहर से कुछ पैसे से ही मिलती हैं। मतलब कुछ ऐसा होता है कि पहले जो कुछ ज्ञान था पहले ऐसे ही मिल जाता था, लेकिन आज की डेट में सब नहीं होता, क्योंकि आजकल खर्चे ही बहुत ज़्यादा हो गए। सीधी सी बात है, खर्चे वाली बात नहीं है। आप पैसे कमा रहे हो तो आप भी तो चाहोगे कि भैया हम भी तो कहीं से सीख लें अच्छी सी नॉलेज।
और हमेशा यही होता है मोस्टली भाई मेरे से अक्सर ये पूछते हैं कि भैया मुझे दिल्ली के अंदर कोई इंस्टीट्यूट बता दो, कोई अच्छा सा ठीक सा जिसमें कम पैसे लगते हों, ज़्यादा पैसे, मेरा इतना बजट नहीं है और मैं एक ही बार इंस्टीट्यूट जाना चाहता हूँ। तो भैया मेरी तरफ से तो आप एक बार अमित जी को कॉल कीजिए। जो आपकी परेशानी है, कुछ भी परेशानी है, परेशानी क्या है कि भैया आप स्मैटिक नहीं चला पा रहे, भाई समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि सॉफ्टवेयर लाइन में किसी काम को कैसे करना, वो समझ में नहीं आ रहा। हार्डवेयर लाइन में अब ठीक है लाइट सेक्शन है आपने सही है, लेकिन ग्राफिक्स आपसे सही नहीं हो पा रहे, ठीक है कैसे, नेटवर्क नहीं हो पा रहा, पीएम नहीं हो पा रहा, मतलब एक मैं कहूँ कि फ़ोन के अंदर हजारों परेशानी हैं जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, जिसके कारण की वजह से आप अपने कस्टमर को वापसी भेज देते हो कि मेरे से नहीं होता और भाई देख लो कहीं और करा लो। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ तुमसे नहीं होती वो तुम्हारा पड़ोसी कर देता। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कस्टमर आता है तेरे से सही नहीं हुआ उसने करके दे दिया। बिल्कुल सही, ऐसे होता है ना सर? बिल्कुल होता है। तो यही परेशानी है भैया, अपने आप को अपग्रेड करो, सीखो कि भैया ये चीज़ है ऐसे ऐसे। अब वो जमाना तुक्का वाला तो यार बहुत पहले ही जा चुका है, क्योंकि तुक्के वाला सिस्टम नहीं होता, अब तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और सीधी सी बात मैं तो सर से भी यही बोलता हूँ कि सर थोड़ी के चक्कर में ना पड़ के सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया जाए कि भाई इस काम को ऐसे किया जाए तो बेस्ट रहता है। क्योंकि हमारे जो बीवर भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, उनका भी टाइम बचता है। जहाँ वो 2 फोन को 3 फोन को दिन में बनाएंगे तो उनकी जो टाइमिंग है वो बढ़ेगी और एक दिन में 4 5 या 6 10 फोन जो भी हैं वो बनाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि फ़ोन एक छोटी चीज़ नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुका है। पहले मदरबोर्ड बहुत बड़े आते थे जिस पर आसानी से काम कर लेते हैं, अब तो शॉर्ट डबल लेयर मदरबोर्ड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो सर जो हमारा ये कोर्स होने वाला वो एंड्रॉयड होने वाला है। सिर्फ एंड्रॉयड सर? जरूरी है सर, एंड्रॉयड ही इंडिया में सबसे ज़्यादा, आईफोन ठीक है बाद में हो सकता है, लेकिन एंड्रॉयड पे सबसे ज़्यादा गौर दिया जाए क्योंकि कमाई का दरिया वो ही है, एंड्रॉयड है। तो नॉलेज तो पक्की है ना 101% कि हम यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आएगा उसको पूरी तरह से ट्रेंड करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। इसमें सर ऐसा भी होता है कई बार कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि उनको शॉप पे जाने के बाद कुछ इश्यू आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही। तो ऐसे कंडीशन में हम हर 4 मंथ के बाद 3 या 4 दिन की एक ऐसा बैच रखेंगे जो कि वो आके अपने डाउट्स क्लियर करेगा। ओके ओके ओके, मतलब क्लास ज्वाइन कर ली, बिल्कुल 3 या 4 महीने बाद अगर वो लाइफ टाइम है सर, हर स्टूडेंट के लिए है। ओके, जब भी स्टूडेंट आएगा वो 3-4 महीने के बाद 2 या 3 दिन के लिए हम बुलाएंगे उन्हें अपडेट के लिए, सिर्फ जो अपडेट आ रहा है वो अपडेट हम प्रोवाइड करेंगे उनको। ओके सर, एक चीज़ और पूछनी थी, क्या कुछ भाई ऐसे जो हमारा मतलब आ नहीं सकते और वो चाहते हैं कि क्या कुछ हम दुकान पे बैठे बैठे कुछ कर सकते हैं? सर देखिए यहाँ पे आएंगे तो उसमें क्या होता है कि मैं उनको हर एक चीज़ देख सकता हूँ, उनके एसएमडी का एंगल देख सकता हूँ, उनका शोल्डिंग आयरन चलाने का तरीका देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि वो एसएमडी कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में मैं ये बता सकता हूँ आपको कि कैसे कैसे करना है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो ऑनलाइन भी है हमारा कोर्स, ऑफलाइन भी है हमारा कोर्स। अगर ऑनलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।